काली रात में घना कोहरा फैला है। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं, बस हवा की सरसराहट। एक बाइक की हेडलाइट अचानक धुंध को चीरती हुई दिखाई देती है। 25 साल का, लेदर जैकेट पहने, कंधे पर बैग टांगे, तेज लेकिन सतर्क नजरें। आरव अपनी बाइक रोकता है। सामने टूटी हुई रोड साइन पर लिखा है। आरव खुद से बुदबुदाता है। जीपीएस तो यहां भी काम नहीं कर रहा। आखिर यह चौकी इतनी दूर क्यों है? वह सांस भरकर आगे बढ़ता है। बाइक जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रही है। घने पेड़ों की शाखें ऊपर से एक दूसरे में उलझकर ऐसे झुक रही है जैसे किसी के सिर पर झूल जाए। उसकी हेडलाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है, परछाइयां अजीब आकृतियों में बदलती जाती है। धुंध के बीच एक छाया तेजी से दाएं से बाएं दौड़ती है। आरव ब्रेक दबाता है, दिल धड़धड़ाता हुआ। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस पेड़ों की गूंजती हुई खामोशी। कुछ मिनट बाद कोहरा हटता है और सामने एक पुरानी पुलिस चौकी दिखाई देती है। टूटी हुई दीवारें, आधी जंग लगी खिड़कियां और हल्का पीला झूलता बल्ब। 30 साल की, सख्त चेहरा, ट्रेंच कोट पहने, हाथ में टॉर्च। वह दरवाजा खोलते ही आरव को ऊपर से नीचे तक देखती है। तुम वही हो जो केस फाइल लेने आ रहा था? आरव सिर हिलाता है। जी, लेकिन यहां माहौल थोड़ा अजीब है। स्वरा हल्का मुस्कुराती है। यह चौकी शांत दिखती है, पर यहां बहुत कुछ दफन है। स्वरा उसे एक पुराने फाइल रूम में ले जाती है। कमरा धूल से भरा, फर्श पर टूटे कागज और दीवार पर पुराने केसों की तस्वीरें। वह एक मोटी फाइल निकालती है और कहती है, ये तुम्हारे प्रोफेसर की शोध का हिस्सा थी, लेकिन इसके बाद से कई लोग गायब हुए हैं। ऊपर की टिन की छत पर कोई भारी चीज गिरती है। दोनों चौंककर ऊपर देखते हैं। स्वरा तुरंत अपनी पिस्टल निकालती है। यहाँ हम दो ही नहीं हैं। वह धीमे स्वर में कहती है। बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है। धप धप धप। आरव बैग से एक छोटा मेटल रॉड निकालता है। दरवाजे की छाया की तरफ एक लंबी, टेढ़ी परछाई रुकती है। धीरे धीरे दरवाजा चरमराता है। एक काला, इंसान जैसी हाइट का जीव चारों हाथ पैरों पर बिजली की तेजी से अंदर घुसता है। उसके चेहरे पर चमकती लाल आंखें। स्वरा गोली चलाती है। धड़ाम धड़ाम। जीव दीवार पर चढ़कर उल्टा लटक जाता है। आरव रॉड से वार करता है। हाथ। जीव फुर्ती से पलटकर खिड़की तोड़कर बाहर गायब हो जाता है। दोनों तेज सांसें लेते हुए शांत होते हैं। ये वही चीज है जो पिछले 2 महीने से गांव वालों को डरा रही है। कोई नहीं जानता कि ये इंसान है या कुछ और। आरव फाइल पलटता है। उसमें एक फोटो, एक पुराना वैज्ञानिक रिसर्च लैब का प्रवेश द्वार, और नीचे लिखा है, प्रोजेक्ट राख, बंद 1998। आरव हैरान। मेरे प्रोफेसर इसी लैब पर रिसर्च कर रहे थे। अचानक बाहर से दर्दनाक चीख सुनाई देती है। स्वरा और आरव दोनों बाहर भागते हैं। लैंप पोस्ट के नीचे एक घायल कांस्टेबल पड़ा है। उसके सीने पर जानवर जैसे पंजों के निशान। वह कांपते हुए कहता है, वो अंदर की ओर गया। बेसमेंट। आरव स्वरा की तरफ देखता है। बेसमेंट? तुम्हारी चौकी में बेसमेंट भी है? स्वरा धीमे स्वर में, जो अब बंद होना चाहिए था। बेसमेंट का काला धातु वाला दरवाजा आधा खुला है। अंदर अंधेरा इतना घना कि जैसे रोशनी को निगल रहा हो। स्वरा टॉर्च जलाती है। जालीदार सीढ़ियां नीचे जाती है। हर कदम पर धातु की टिक टिक। दीवारों पर अजीब नाखूनों के निशान। आरव फुसफुसाता है, यहां कुछ तो बनाया गया था। स्वरा सिर हिलाती है। प्रोजेक्ट राख एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, सुपरह्यूमन बनाने का। नीचे एक बड़ा कमरा है। टूटी मशीनें, जंग लगे पाइप और बीच में काले पंजों के निशानों का गोल घेरा। वही जीव धीरे धीरे अंधेरे से निकलता है। अब उसकी लाल आंखें और भी चमक रही है। उसका शरीर इंसान जैसा, लेकिन मांस उखड़ा हुआ, नसें दिखती हुई।